पहले हम निशा जी को अनम्यूट करेंगे, सो यू कैन अनम्यूट। यस, आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। हेलो। यस, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। या मैं नासिक से आरोग्य मित्र महेंद्र काले बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी जानकारी मिली है कोम्बुचा के बारे में। बहुत दिन के बाद ये पूरा कोम्बुचा अगर क्या कर सकता है ये इसमें मालूम पड़ा है। लेकिन कुछ सवाल हेल्थ के रिलेटेड है, जिससे कि कुछ डिसीज होती है उसमें इसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये पूछना था। तो एक तो पार्किंसन पेशेंट पिछले बार भी हमने पूछा था और उसके लिए अभी शुरू किया है हमने, तो उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक जो है जो महिलाओं में सबसे ज्यादा आता है कि थायराइड, तो थायराइड में इसका कैसे यूज करके और उसके कुछ उसके साथ में क्या दे सकते हैं थायराइड में कोम्बुचा के साथ। ओके। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो पहले मैं पार्किंसंस के बारे में बताऊंगी कि हमने देखा है कि ये मेंटल इलनेसेस में कितना अच्छा काम करेगा। ये सीरोटोनिन सिक्रेट करता है। तो ये अल्जाइमर्स के पेशेंट को क्या होता है, सीरोटोनिन बनता ही नहीं है उनके बॉडी में। अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, ये जो इलनेसेस है उनमें बनता नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड एज अ बिवरेज आप इसको दे सकते हैं, एज अ मेडिसिन नहीं, एज अ ड्रिंक, मतलब हेल्दी ड्रिंक जैसे जूस पी रहे हो वैसे डेली यूज। उनको आप दे सकते हो। और थायराइड के पेशेंट में साथ ही साथ में हमारा बाकी आरजीजीएल है, उनके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद सीरीज के कुछ मेडिसिन है वो आप ऐड कर सकते हैं। हर्ब्स, कुछ सिंगल हर्ब्स है हमारे, त्रिफला है, गुडुची है, वो बहुत अच्छा काम करेगा। पार्किंसंस में आप ब्राह्मी भी दे सकते हो। आरजेजीएल है, नोनी बहुत अच्छा काम करता है लेडीज के इसमें। तो आप कंबुचा के साथ नोनी भी ऐड करते हो ना ड्रिंक में उनके, तो ये बहुत ज्यादा दोनों के फायदे उनको मिलेंगे। ओके, थैंक ऐसा यू है। मैम। ओके। सुमित जी अनम्यूट कीजिएगा। जी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कंबुचा तो मतलब सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन बस एक जानकारी ये लेनी थी कि जैसे बाकी तो डिएक्शन प्रोडक्ट सभी लेते हैं, और जब से कंबुचा आई है तो जैसे कि हमारा जो छोटा बेटा है अभी अप्रोक्स 3 साल का हुआ है, तो वो पर डे 2 से 3 कंबुचा भी ले लेता है। और जो बड़े बच्चे हैं 6 साल, 8 साल, एक 14 साल, तो वो 3-3, 4-4 भी ले लेते हैं। तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम, क्योंकि क्या ज्यादा मात्रा में जो ले रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कंबुचा ज्यादा मात्रा में लेने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया ही बढ़ाएगा। ये क्या है, बेसिकली ये चाय है जो फर्मेंट किया गया है स्कोबी और शुगर के साथ में। तो इसका डोज जितना 3-4 भी बोतल ले रहे हैं बच्चे तो उनके लिए अच्छा है, उनका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चों में मैंने पहले बताया कि बच्चों में गट की समस्या ज्यादा रहती है, उनको कृमि की समस्या ज्यादा रहती है, वर्म्स रहते हैं। तो उनके लिए अच्छा रहेगा 3 से 4 वो जितना ड्रिंक कर सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डोसेज का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अगर व्यक्ति को जितना पानी पी सकते हैं, जितना जूस पी सकते हैं, एज अ बिवरेज आप इसको ले सकते हो। और अगर ज्यादा भी मात्रा में कोई ले रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। एम श्रीनिवास जी अनम्यूट कीजिएगा। मैडम, फाइल्स लोगों में कॉन्स्टिपेशन से होता है, इसलिए कोम्बुचा दिया तो अच्छा रहता है, दे सकते हैं मैडम? हाँ, पाइल्स का मैंने वही बताया कि जो मैंने एच पाइलोरिया का आपको पैथोजन के बारे में बताया। अल्सर होता है, पित्त शरीर के अंदर ज्यादा बनता है, तब ये आगे जाके ये डिसीज होता है। शुरू होता है गैसेस से। पाइल्स का कभी भी आप देखते हो, हिस्ट्री देखते हो, तो शुरू होता है इंडाइजेशन से, गैसेस से, फिर धीरे जाके उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। वो कॉन्स्टिपेशन पे भी अगर उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाके बन जाता है पाइल्स। तो ये उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये डाइजेशन को अच्छा करेगा। अच्छे गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरियाज है, वो डाइजेशन अच्छा करेंगे। तो पाइल्स के पेशेंट में और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन में ये बहुत अच्छा काम करता है कंबुचा। मैडम, हाँ वो पार्किंसन का पेशेंट के बारे में बता रहे थे वो। हाँ हाँ। वो उसमें कपी काचू करके एक रहता है मैडम आयुर्वेद में, वो दे कपिकच्चू। सकते हैं? कपी काचू। हाँ
हाँ दे सकते हैं आप। एक बार क्लिनिक के नंबर पे, हमारे जो नंबर मैंने शेयर किया था ना आपको, तो हाँ। उस पे एक बार कॉल करके उनके रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए, फिर मैं नहीं मैडम, आपको दूसरे ने अभी दूसरे मेंबर ने पार्किंसन के बारे में पूछा था। ओके 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 आपने ओके ओके। हाँ हाँ, वो क्या होता है ना, कभी कच्छू का यूज भी कैसा किया जाता है, उनके जो हार्मोन लेवल है वो देखनी पड़ती है। हाँ। तो उसके ऊपर कभी कच्छू का यूज रहता है। तो एक बार मुझे अगर उनके डिटेल्स कुछ मिल जाते हैं, रिपोर्ट है या फिर उनका अभी कंडीशन क्या है, वो क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको बता पाऊंगी। लेकिन उनको उनको कंबूचा बहुत अच्छा फायदा देगा पार्किंसंस में। नेचुरली ये थैंक यू। ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। और कपी कच्छू के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप उनके मुझे थोड़ा शेयर करिए उनके बारे में, तब मैं बता दूंगी आपको। थैंक यू। ओके। ओके, सुशील जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कंबूचा या खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग दे सकते हैं किसी को? ओके। और हमारा दूसरा सवाल है, जब किसी को फूड पॉइजनिंग होता है तो कंबूचा किस तरह से लाभदायक है? हाँ, तो ये खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं। कंबूचा का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पहले बाद में, कभी भी ले सकते हैं कंबूचा। वो अच्छा ही तुरंत बाद डाइजेशन दे में। सकते हैं? हाँ जी जी जी, कोई कभी भी ले सकते हैं, पहले भी और बाद में भी। और फूड पॉइजनिंग में मैंने पहले बताया, फूड पॉइजनिंग होता है अगर आप कुछ अनहेल्दी फूड ले लेते हो, जिसमें आपको इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर। इन्फेक्शन हो गया मतलब वो किसकी वजह से होगा? बैड बैक्टीरिया की वजह से। बैड बैक्टीरिया अगर आपके पेट में बढ़ गए हैं तो फूड इन्फेक्शन ज्यादा होगा, वॉमिटिंग होगा, डिसेंट्री होगा, डायरिया होगा। तो गुड बैक्टीरिया अंदर जाना, पेट के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंडीशन में। तो कंबूचा उनको देना है फूड पॉइजनिंग में, कंपलसरी उनको देना ही। ओके, थैंक यू। ओके, हितेश बिंदास अनम्यूट कीजिए। यस। थैंक यू सर, आपने मौका दिया बात करने के लिए। थैंक यू मैम, आज का सेशन बड़ा लाजवाब रहा। मैं जानना था कि जो पीडीएफ था, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ये मैं शेयर करूंगी आपको, हमारा जो लिंक है ना, मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, लिंक पे इसी में कि अलग से नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा? ये जो नंबर है हमारा क्लिनिक का, उस पर जी, कॉन्टेक्ट जी। करिए, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक्स मैम, थैंक्स। प्रतिमा सिंह जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी, मुझे जानकारी चाहिए थी। मेरे भाई हैं छोटे, वो लंबे टाइम से हेवी ड्रिंक लेते हैं और लगभग 20-22 सालों से एक दिन में 12-15 स्मोकिंग। तो उनका माउथ अल्सर का प्रॉब्लम हो गया है और लीवर में भी थिकनेस 90 हो गया है, प्लस किडनी प्रॉब्लम भी है और ब्लड क्लॉटिंग उनके मतलब मुंह में है। तो पहले माउथ अल्सर था और अभी स्टेज 1 का वो कैंसर बन गया है। तो क्या यहाँ कोम्बुचा हेल्प करेगा? हाँ, इसमें कंबूचा हेल्प करेगा, लेकिन कंबूचा के साथ में हमारे बाकी रिएक्शन प्रोडक्ट्स भी उनको शुरू कर दीजिए, क्योंकि लीवर तक ये गया है। अल्कोहल का प्रॉब्लम अगर लीवर तक जाता है तो ये ज्यादा क्रॉनिक लीवर डिसीज भी लेके आता है। लीवर सिरोसिस है, लीवर फाइब्रोसिस है। तो ये कंबूचा तो उनको देना ही है कंपलसरी। पर कंबूचा के साथ में हमारे रिएक्शन के भी RGGL है, वो भी आप शुरू करिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल, नोनीजी है। आरजी को अभी स्टार्टिंग में दे सकते हैं मैम? जी जी, दे सकते हैं, स्टार्ट करिए। और बाकी उनके डिटेल तो हम आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको अच्छे से उनका प्रिस्क्रिप्शन बता दूंगी कि उनको और क्या क्या लेना चाहिए इनके साथ में, कंबूचा के साथ में। लेकिन ओके, थैंक यू, कंबूचा थैंक दे यू मैम, सकते हो आप उनको। थैंक यू मैम। ओके। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। मैम, ये जानना चाहता था मैं, क्या शुगर पेशेंट को दिया जा सकता है? हाँ, ये बहुत बार मुझे डाउट आता है, बहुत लोग मुझे डाउट्स पूछते हैं कि डायबिटीज में ये कैसा काम करेगा। तो मैंने आपको जो लिंक इसमें भी शेयर किया है ना, उसमें भी डायबिटीज का रिसर्च हुआ है डायबिटीज पे भी। तो इसमें जो शुगर है उसका क्वांटिटी बहुत ही कम है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद वो स्कोबी के साथ फायदा ही ज्यादा देता है। तो डायबिटीज में भी आपका इंसुलिन नॉर्मलाइज रखने में ये मदद करता है। तो डायबिटिक पेशेंट को भी कंबूचा दे सकते हैं, उसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि ये नहीं दिया जा सकता। वो डायबिटिक पेशेंट को भी फायदा ही करेगा।
मैम अगर डाइजेशन के लिए बात करें तो नोनीजी और kombucha में कौन सा अच्छा जाता रहेगा? कंबूचा ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नोनी जी के बाकी भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, राइट? तो नोनी जी बाकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी हम ले सकते हैं, और कंबूचा के साथ में लेते हैं तो वो दोनों के अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन शुरू में कंबूचा आप ले सकते हैं। मैम डाइजेशन में खाना खाने के बाद दें या पहले? बीच में भी चलेगा। जी, कंबूचा का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि वो पहले लेना है बाद में लेना है, आप कभी भी ले सकते हो। खाना खाने से पहले भी लीजिए, बाद में भी लीजिए, खाने से इसका कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं रहता, कभी भी आप ले सकते हो, कोई भी टाइम पे ले सकते हो। जी मैम, थैंक यू। जी। हसीबन एस बात कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरी 3 साल की लड़की है, तो उसके पेट में मतलब दिक्कत है कि लीवर की प्रॉब्लम है और उसके पेट में छोटी छोटी गिल्टियां हैं, तो उसको नोनी जी मैं मतलब दे रही हूँ और एक एक दिन में वो kombucha भी पी जा रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? जी जी, कंबूचा तो फायदा ही करेगा उनको, और बाकी उनको लीवर में एग्जैक्टली क्या समस्या है वो मुझे आप हमारे नंबर पे कॉल करके बता दीजिए, फिर मैं उनके बारे में डिटेल जानकारी लेके और हम क्या क्या शुरू कर सकते हैं उनके लिए मैं बता सकती हूँ आपको। लेकिन कंबूचा उनको देना है, आप एक दे रहे हो, 2 दीजिए, 3 दीजिए, वो अच्छा फायदा ही करेगा उनको। ओके मैम, थैंक यू। ओके। सोनिया अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस। हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पेट में स्टमक अल्सर जो अभी आपने बताया ये इस पे अच्छा काम, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई डोजेज है? जैसे बहुत ज्यादा हायर लेवल पे है अल्सर स्टमक में, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डोजेज है या टाइमिंग है, किस टाइमिंग पे देना है या किसी भी टाइम हम उसे ले सकते? नहीं, कंबूजा का टाइमिंग ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी समय पे वो उसको ले लीजिए। अगर अल्सर ज्यादा है तो वो जी जैसे धीरे धीरे बढ़ा है वैसे ही धीरे धीरे कम होगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा डोज ले लोगे और वो कम होगा इमिडिएटली, ऐसा नहीं। तो आप डेली जो डोज लेते हो उसके ऊपर जी धीरे धीरे वो अल्सर कम होता है, तो आप डेली डोसेज जितना आप जूस, पानी या लिक्विड्स जितना भी आप ले सकते हो, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग आप कंबूजा भी डिसाइड कर सकते हो कि उतना आपको लेना है। मतलब 2 से 3 बॉटल भी अगर वो लेते हैं तो बेनिफिट है, मतलब किसी आफ्टर मील या बिफोर मील का कोई वो नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें कुछ ये नहीं है, तो 2 से 3 बॉटल या अगर डोसेज का कुछ डिसाइडेड नहीं है, एक हेल्दी ड्रिंक है, ये ड्रिंक की तरह जी। कितना भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये माउथ अल्सर पे भी काम करता है मैम? हाँ हाँ, पूरे अल्सर में, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना हमारा जीआईटी सिस्टम, मुंह से जी लेकर पूरा रेक्टम तक जो जो परेशानी है, जैसे कि आपने अल्सर बताया, उन्होंने पाइल्स का जी, बताया था पहले, तो हाँ जी। मुंह से लेकर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम है उस पर ये काम करेगा। हाँ, मेरी मदर को ही मैम असल में है, उनको माउथ अल्सर भी है और पाइल्स की प्रॉब्लम भी है, दोनों ही चीजें हैं उन्हें। तो तो उनको ये देना ही पड़ेगा कंपलसरी। ओके, ओके मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। आर के लोहानी जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। आज का मैम का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त था, हम लोग को आज डीपली नॉलेज मिला है, लेकिन ये दुख की बात है कि 100 पार्टिसिपेंट ही हो पाया पूरे इंटायर टीम। तो हम चाहेंगे ये वीडियो जो है मैडम का जो ट्रेनिंग सेशन रहा है, ये हम लोग को अगर उपलब्ध करा दिया जाए मैनेजमेंट के द्वारा या आपके द्वारा, तो बहुत धन्यवाद हम कहेंगे। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग था मैम का। ओके, तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सर्वेश कुमार। सर्वेश जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम मुझे जानना है कि एक पेशेंट है, 6 महीना से उनको एमसी नहीं आ रहा है, जिसमें उनका दवा चल रहा है, उसके साथ में 6 महीना से जब से उनका जो है कि एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया था, डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था, तो अपने डिएक्शन का आरजीजीएल से लेकर के नोनी जूस और अपना kombucha भी ले रही हैं, उनका एमसी अभी भी नहीं आ पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या राय है, क्या किया जाए उसमें?
जी, उनका सोनोग्राफी किया है क्या? जी इंडोस्कोपी वगैरह हुआ है, सब नॉर्मलाइज हो गया है, बस डॉक्टर एक दो ही दवाई चला रहा है उसमें, एक खाली पेट की दवाई दे रहा है, एक एंजाइटी के लिए सोने की नींद की दवाई दे रहा है, बस 2 दवाई चलाता है 6 महीना से। और जब से वो चल रहा है तभी से उनका एमसी डिस्टर्ब हुआ, 6 महीना से एमसी आया भी नहीं है। ओके ओके, आपने हमारे डीएक्सन का ब्राह्मी नोनी ये दिया है उनको? जी 2 महीना चला है अभी, 2 महीना से मतलब कंटिन्यू है, आरजीजीएल भी है, नोनी जूस भी है, कम्बुचा मतलब 10 जब से आया तब से मतलब 10-15 फाइल वो ले ली हैं। जी जी जी, और ब्राह्मी भी सभी शुरू करी है, और पीरियड्स नहीं आ रहा है तो हमें यूट्रस को देखना है, यूट्रस का कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा। तो एंडोस्कोपी से हमें पेट का कंडीशन पता चलता है, लेकिन यूट्रस का कंडीशन सोनोग्राफी से पता चलता है। एक बार अच्छा सोनोग्राफी करिए उनका और फिर शेयर करिए हमारे नंबर पे, जो अच्छा मैंने मैडम, शेयर किया यहाँ पे जी, तो वो देखना पड़ेगा और फिर मैं बता दूंगी आपको कि उनको और क्या क्या दे सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। ओके। Okay, Irshad from Karnataka. हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पूछना चाहती थी कि बार्टोलिन सिस्ट जो वो होता है, तो उसके लिए हमारे रिएक्शन में हम लोग क्या उनको दे सकते हैं? ओके, कम्बुचा बार्टोलिन, हाँ बोलिए जी, बोलिए और आगे कुछ बताना था नहीं, आपको? वो कम्बुचा पी रहे हैं और नॉनी जूस भी ले रहे हैं, तो ओके, इसके अलावा हम और उनको क्या दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बार्थोलिन सिस्ट का जो प्रॉब्लम है हमें देखना पड़ता है कि वहां पे एब्सेस तो नहीं हुआ है, ठीक है? एब्सेस वगैरह कुछ है वहां पे? मतलब 2 बार उनका सर्जरी हो चुका है मैम। ओके, और वो उनको बार सर्जरी होने के बाद में भी वो थोड़ा सा कुछ भी अगर उधर बचा हुआ होगा तो फिर वापस से होता करके डॉक्टर सजेस्ट किए थे उन लोगों को, इसीलिए वो दर्द के लिए बेजार होके हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो पूछ रहे थे कि होता है क्या नहीं, क्योंकि सर्जरी से नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए उनको डाउट है इसलिए। हाँ, बार्थोलिन सिस्ट में क्या है, एक इन्फेक्शन होता है, एक पॉकेट बन जाता है, एब्सेस हो जाता है वहां पे। अगर वो थोड़ा सा भी सर्जरी के बाद थोड़ा भी प्रमाण में बचता है तो वो बार बार बढ़ता रहता है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं कि हर बार सर्जरी करे, उनको आरजीजीएल आप स्टार्ट कर दो ज्यादा क्वांटिटी में, और कंबुचा भी स्टार्ट करो, और उनका मतलब डायरेक्टली कंसल्टेशन हमारा बुधवार को फ्री रहता है, तो हाँ मैम। कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं वो मुझसे। हाँ ठीक है मैम, मैं उन्हीं को नंबर दे दूंगी आपका। जी जी शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। ओके। Okay, Abhimanyu Kumar. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ऑटो इम्यूनिटी के लिए ये कम्बुचा का क्या रोल है मैडम, इसके बारे में बताइए। इम्यूनिटी के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए, ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए। ओके ओके, और पेम्फिगस बुल्गारिस करके एक प्रॉब्लम है। जी 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 जी, ऑटो इम्यून डिसीजेस पे कंबुचा काम करेगा अच्छे से, क्योंकि इम्यूनिटी शुरू होती है हमारे गट से, हमारे इंटेस्टाइन से, मैंने पहले ही बता दिया, और वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है ब्रेन के ऊपर। अगर एंजाइटी और ऑटो इम्यून लोगों को हम देखते हैं तो उनको ज्यादा पेट की समस्या रहती है, साथ में उनको ब्रेन का भी रिलेटेड रहता है, एंजाइटी फटीग ये चीजें रहती है, स्ट्रेस रहता है, ये सारे, और उनकी एक्टिविटीज है, कॉग्निशन जो है उनका, समझ पाना कोई चीज या कोई चीज खुद से करना, वो भी कम रहता है। तो हमें गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कंबुचा का बहुत अच्छा रोल होगा उसमें, और साथ ही में कंबुचा के साथ हमारे डीएक्सन के अदर प्रोडक्ट्स भी उनको ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो वो भी उनको देना है कि उनको कुछ इम्प्रूवमेंट उनमें आ सके। जी, और कुछ पूछना है? और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं मैम, जैसे रेमोटाइड अर्थराइटिस है या पेम्फिगस बुल्गारिस है, तो इसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं? हमारे डीएक्सन के बारे में ना, तो आप मुझे क्लिनिक के फोन पे कॉल करिए। आरजीजीएल तो ओवरऑल हमें शुरू करना ही होता है, क्योंकि आरजीजीएल हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करेगा, और साथ ही में उसके साथ क्या दे सकते हैं मैं आपको डिटेल में फोन पे बता सकती हूँ, केस पूरी हिस्ट्री जान के ही हर एक इसमें बता सकती हूँ मैं आपको। लेकिन आरजीजीएल तो शुरू करना है, क्योंकि जो आगे की जो डिजेनरेशन या प्रिवेंशन है, आगे अगर ज्यादा न्यूरो डिजेनरेशन है उसको हम रोकने के लिए ये बाकी हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स है वो तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे कंसल्टेशन के सिवाय भी आप ये शुरू कर सकते हैं। Okay.
ठीक है, रवि जी अनम्यूट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि बकारी। सर आप, हाँ सर गुड मॉर्निंग आतनी सर। मैडम एक क्वेश्चन है, वो डायबिटिक पेशेंट को कोम्बोचा दिए तो चलता है? डायबिटीज में ये चलता है। डायबिटीज में ये इंसुलिन रेगुलेट करने में बहुत अच्छा फायदा देता है। लोगों को लगता है कि ये शुगर है इसमें, लेकिन शुगर का जो मेन गुणधर्म है डायरेक्टली शुगर खाना, और ये उस गोभी के साथ फर्मेंट होता है, या फिर वो उसका जो प्रोसीजर है फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसमें ये शुगर बहुत अच्छा मतलब ये जो शरीर में है कोई नुकसान नहीं देता, और वो क्वांटिटी भी कम होती है। और डायबिटीज में मैंने अभी आपको शेयर किया था रिसर्च पेपर, उस पे भी रिसर्च हुए हैं कि डायबिटीज में इंसुलिन रेगुलेशन के लिए कंबूचा अच्छा काम करता है। तो डायबिटीज पेशेंट को भी आप बिल्कुल बिना सोचे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बाईपास सर्जरी रहता है ना मैडम हार्ट का, उनको भी दिए तो चलता है ना? जी जी जी, कंबूजा ओवरऑल सबके लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए कंबूजा एज ए हेल्दी ड्रिंक दिया जाता है। कंबूजा का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इस कंडीशन में कंबूजा आप नहीं दे सकते। सबको दीजिए, जो हेल्दी है उनको हेल्दी रहने के लिए दीजिए, और जिनको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका वो प्रॉब्लम कम करने के लिए दीजिए। ओके थैंक यू मैडम। ओके। इरशाद अगेन यू नीड टू आस्क। ओके अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो मैम। हेलो। मैं और एक बार पूछना चाहती थी कि मुझे खुद को, मैं जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम से 2-3 साल हो गया, तो इसके लिए मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स में है, मैंने स्पिरुलिना स्टार्ट करके ऑलरेडी 6 मंथ्स हो गया है, और फिर मैं आरजीएल अभी स्टार्ट की हूँ। तो मुझे वो कैसा होता है, 10-15 दिन में एक बार थ्रोट में जो है ना स्वेलिंग की जैसा लग के फिर उल्टी उल्टी के जैसा लगता है। तो मुझे गार्गल करती हूँ पेस्ट और आरजी पाउडर से, फिर मैं, और इसके अलावा क्या ले सकती हूँ? ओके, तो ये टॉन्सिल आपका बढ़ रहा है, मतलब वहां पे सूजन इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, तो आरजी आपने अभी शुरू किया आरजीजीएल, तो उसको ज्यादा डोज में आप शुरू कर सकते हैं 10-10 में। और जो गार्गल कर रही हैं आप, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी अगर उसके साथ भी गार्गल करते हैं ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कंबूचा तो साथ में लेना ही है, वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा। हाँ मैम। और हमारे जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स में है ना मैडम, तो कैल्शियम के लिए क्या देना चाहिए हमें, जो बोन डेंसिटी होता है ना, तो इसके लिए हमको क्या मतलब हम लोगों को क्या दे सकते हैं? जी जी, हेल्दी बोन्स है हमारा, अभी आया है, नेचुरल कैल्शियम है उसपे, और हेल्दी बोन्स बहुत अच्छा फायदा देता है सबके लिए। नेचुरल कैल्शियम के साथ कुछ हर्ब भी है उसमें जो ओवरऑल बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस है और जिनको जोड़ों की समस्या है उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। हेल्दी बोन्स स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ हाँ ठीक है मैम। उसके साथ में सिर्फ हेल्दी बोन्स और हेल्दी बोन्स स्टार्ट करिए, आरजीजीएल, नोनीजी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन स्पेसिफिक हमें बोन्स पे भी करना है तो ये हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ हाँ ठीक है जी, थैंक यू। फाइनल शबाना जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम सुनिए ना, अगर किसी के अंदर वीकनेस बहुत कम लगती है, जैसे बॉडी है ना उसमें उनको वीकनेस ज्यादा लग रही है, और काम वगैरह करने को भी दिल नहीं होता है, सुस्तीपना बहुत रहता है, कुछ भी काम दो तो वो आदमी ना पूरा दिन उसी पे निकालता रहता है, तो हमारे प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी चीज है कि जो उनको अंदर से ताकत देगी और जिसकी वजह से एनर्जी उनका लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल, काम करने में एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी उनकी? जी जी जी, तो सबसे पहले उनको कंबूजा लेना है, क्योंकि कंबूजा का ही आज हमारा स्पेशल लेक्चर है। तो कंबूजा गुड एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी उनकी अच्छी रहेगी। साथ में उनको थकान लगती है तो आप स्पिरुलिना ज्यादा मात्रा में उनको स्टार्ट कर सकते हैं, नोनी है, और पैनेक्स जिनसिंग है जो नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करता है, जो थकान रहती है उस पे भी वो काम करता है। और ये एक जनरल मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक आपको और डिटेल में उनको और क्या समस्या है उनके अनुसार आप खुद स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये फिलहाल जो बताया ये तो आप स्टार्ट कर दीजिए। जी मैडम जी, थैंक यू मैडम। ओके, सो अभी किसी का हैंड राइज नहीं है, तो
सबका आपने बहुत बढ़िया हैंडल किया, सबको अच्छी तरह से आपने उनका जो भी सवाल था उसके लिए आपने जवाब भी दिया है। सो होप सबको आज का जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया लगा, और बहुत लोग चैट बॉक्स में आपको धन्यवाद भी बोल रहे हैं। फिर नवीन अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हमारी मम्मी को हार्निया का शिकायत है, हालांकि इसका तो प्रोडक्ट हम चला ही रहे हैं, लेकिन क्या ये कोम्बुचा हार्निया में कारगर है? जी जी जी, हर्निया उनका कौन सा है? अम्बिलिकल अभी तो हर्निया। हम उनका अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, उसका रिपोर्ट भी मेरे पास है। जी जी उसमें शायद आंत में गांठ बन चुका है। ओके ओके। तो गांठ को मान लीजिए ऑपरेशन के द्वारा ही इलाज होगा कि कोम्बुचा भी उसमें काम करेगा? जी, उनका रिपोर्ट मुझे देखना पड़ेगा अनिल जी, क्योंकि हर्निया में भी टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप के हर्निया होते हैं। एक बार रिपोर्ट हमें हमारे नंबर पे शेयर करिए, फिर हम कॉल पे बात करेंगे डिटेल में। कंबुचा बेनिफिशियल तो रहेगा, कंबुचा तो देना ही चाहिए, स्टार्ट कर दीजिए उनको। लेकिन वो आगे हमें क्या करना है, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, किसी किसी को हर्निया में करना पड़ता है अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। रिपोर्ट वगैरह देख के मैं बात करके फिर आपको बता दूंगी। ओके ठीक है मैडम। हालांकि इसका तो जो भी प्रोडक्ट है, RGGL है और भी स्पाइसी है और त्रिफला भी दे रहे हैं। हाँ। और नोनी भी दे रहे हैं। ओके तो जो कि नोनी का यह गुण जानते हैं कि वो किसी भी गांठ को गलाने की क्षमता रखता है। जी, और ये ध्यान रखिए कि उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि गैसेस की वजह से भी वहां वो ज्यादा आंत्र जो है उनका पार्ट जो बाहर आया होता है वो ज्यादा आ सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। उनका डाइट भी एकदम लाइट होना चाहिए, एकदम हेवी डाइट उनको ना करना। एक बात मैडम और बोलना चाहेंगे कि पहले उनका वजन, हाइट तो 4 फुट 8 इंच है, पहले उनका वजन तकरीबन 70 किलो था, लेकिन धीरे धीरे उनका वजन अभी घट करके 50 किलो के आसपास हो गया है। तो कहीं हार्निया उसके वजन को कुछ प्रभावित नहीं करता है, खाना पीना तो उनका ठीक ही रहता है। जी, ये ओवरऑल उनके हेल्थ के ऊपर डिपेंड है वजन कम करना। सिर्फ हार्निया के बारे में नहीं कह सकते कि उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ओवरऑल उनका खाना पीना और उनको और शुगर क्या की तकलीफ। शिकायत भी उनको है, शुगर की शिकायत भी उनको है। किसकी? शुगर है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। शुगर उनकी बढ़ी हुई है क्या, वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि शुगर जब ज्यादा बढ़ जाती है तभी भी वेट लॉस, सडन वेट लॉस होता है, तो वो भी देखना रिपोर्ट पड़ेगा हम करवा अनिल के जी। आपको, नवीन जी हमारा नाम हुआ, नवीन कुमार नाम हुआ। ओके ओके ओके, ठीक है मैडम, आपका रिपोर्ट को हम आपके यहाँ भेजेंगे। हाँ हाँ, आप रिपोर्ट हमारे फोन पे भेज दीजिए और फिर कॉल करिए, मैं बता दूंगी। ठीक है मैडम, गुड मॉर्निंग। ओके, अनिल अनम्यूट कीजिए। Good morning, madam. For what do you call, for psoriasis and all, can we, it will help it, madam, this kombucha? Yes, kombucha is helpful in skin exfoliation. In Yes. skin diseases, we can definitely use kombucha along with our other DXN products like neem, like Triphala, Guduchi, then RGGL spirulina. Kombucha is really beneficial for skin disorders. Psoriasis, eczema, rashes, all skin disorders. Yeah, because I got one patient, she's very sensitive. Any problem comes, allergic, any allergy happens, the skin, it shows in the skin. So can we suggest this one, madam? Yes, yes, you can start kombucha to her and with other products. Okay, madam. Yeah, thank you, madam. Yeah. ओके, चैट बॉक्स में एक पूजा पवार जी ने पूछा है, कैन इट बी कंज्यूम्ड इन द मेंस्ट्रुएशन टाइम सिंस इट फर्मेंटेड? चैट बॉक्स में 1 मिनट।
और बहुत लोगों ने वीडियो शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है। कि अनिल जी को कुछ पूछना है और नहीं ना? Yeah. It's a small thing. Madam, for Parkinson, can we use along with this one, madam, for Parkinson disease? Yes, in Parkinson's, in Alzheimer's, any mental conditions, kombucha you can use because of gut and brain axis. Yeah. You can use this. Okay, for Parkinson, RGGL also can we use, madam? Yes, along with RGGL, spirulina, and other DXN products, you can use Brahmi also in Parkinson's disease, and kombucha. Okay. Thank you, madam. Thank you. Okay. आपको चैट बॉक्स में मिला हो सवाल? Can it be consumed in menstrual time since it fermented? Fermentation क्या बताया आप, बताइए मुझे। Can it be consumed in a menstruation time it since it fermented? मतलब ये fermented इसके लिए फर्मेंटेड है का इसके कारण पीरियड्स में, हाँ ये फर्मेंटेड है, लेकिन फर्मेंटेड फूड तो हमारे डाइट में ऑलरेडी इंक्लूड रहता ही है। फर्मेंटेड फूड हम खाते ही रहते हैं, लाइक दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, वो फर्मेंटेड ही है ना, वो नॉर्मल है। तो पीरियड्स में भी ये खा सकते हैं, और ये फर्मेंटेड के साथ में जो ये हेल्दी बैक्टीरिया है वो भी अच्छा काम करेंगे। तो ऐसा कुछ कंट्रा इंडिकेशन नहीं है इसमें, आप ले सकते हो पीरियड्स में भी। मैडम सुना है कि गुड एंड बैड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स मार देता है मैडम। हाँ, लेकिन और भी कुछ पूछना है? इतना सवाल है आपका? एक सवाल। ओके, तो एंटीबायोटिक्स मार देता है बैड बैक्टीरिया को, लेकिन एंटीबायोटिक्स आप कितना लोगे? एंटीबायोटिक्स का भी कुछ लिमिटेशंस रहता है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस आ जाता है कुछ लोगों में, जो थोड़ा सा भी कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो आजकल ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंटीबायोटिक्स का भी रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब वो एंटीबायोटिक उनके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो अगर हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ही जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए कंबूचा काम करेगा गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए, नेचुरली काम करेगा। अगर कुछ सीवियर कंडीशन है तो एंटीबायोटिक का डोज कभी भी आप देखते हो 3 days 5 days ऐसा मिनिमम देते हैं। फिर अगर हाइपर है तो क्रॉनिक है तो वो डोज बढ़ाते हैं, लेकिन हम रोज डेली एंटीबायोटिक तो नहीं ले सकते ना। नहीं मैडम, गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है, इसलिए कोम्बुचा और एंटीबायोटिक दोनों एक ही साथ नहीं लेना चाहिए, है ना मैडम? जी वही पूछ रहा। हाँ, ले सकते हैं कंबूचा और एंटीबायोटिक। अगर आपका कुछ दिन का डोज चल रहा है, 3 दिन का 5 दिन का, तो आप ले सकते हो कंबूचा उसके साथ, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटीबायोटिक भी चल रहा है, फिर भी आपको कंबूचा लेना है। थैंक यू। थैंक यू। PS वर्मा जी ने पूछा है, कंबूचा से 1% का शुगर बढ़ गया है, क्या करें? जी, कंबूचा एक वही रीजन नहीं हुआ होगा शुगर बढ़ने का, क्योंकि कंबूचा हेल्प करता है शुगर कम करने में, तो उनका बाकी का भी रीजन होगा, और बाकी के भी प्रोडक्ट्स उनको चल रहे हैं क्या वो देखिए। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंबूचा है, क्योंकि लेवल होता है बॉडी में टॉक्सिन्स का, या फिर बॉडी का जो डिसीज है उसका लेवल है। अगर बहुत क्रॉनिक डिसीज है तो सिर्फ कंबूचा से नहीं काम होगा ना, आपको कुछ उसके साथ हमारे और भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, तभी ये अच्छा फायदा देगा। और बाकी ओवरऑल हमारी हेल्थ जिस चीजों से अच्छी रहती है वो चीजें हमें शामिल करनी है हमारे डाइट में। तो सिर्फ कंबूचा से तो शुगर नहीं बढ़ेगा, कुछ और भी रीजन होगा उनका शुगर बढ़ने से, आप देखिए वो। और एक चैट बॉक्स में जो डाला है वो समझ में नहीं आ रहा है। किसी को आर्टिकेरिया में हमें कौन कौन से डीएक्सएन का प्रोडक्ट ले सकते हैं? तो स्किन का प्रॉब्लम है ये मेनली। तो स्किन इन्फेक्शन तभी होती है जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। तो डिटॉक्सिफाइंग हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स है जो है आरजीजीएल स्पिरुलिना, वो तो मेन इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन उसके साथ शरीर में क्या क्या और तकलीफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी
हमारे आयुर्वेद सीरीज में क्या देना है, नीम है, गिलोय है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कंबुचा तो वो तो जनरल हेल्दी ड्रिंक करके वो आप ले सकते हैं। ओके, उसका पहले का जो मैसेज है, सदा सदा बदन में दाग जाए तो कैसे, दाग हो जाए, सदा सदा बदन में जाए, हो जाए तो कैसे ठीक होगा? ये दाग किस प्रकार के हैं वो देखना पड़ेगा। स्किन के ऊपर कंबुचा अच्छा काम करता है, वो आप शुरू कर सकते हैं कंबुचा तो। और साथ ही में आपके साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करें, या फिर हमारे क्लिनिक के नंबर पे कांटेक्ट करें, तो हम बता सकते हैं कि आपको और क्या ले सकते हैं। और एक आया कुछ लोगों का सवाल वो कि कुछ लोग का सवाल है कि दारू के साथ मिलाकर भी सकते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई सीरियस या क्रोनिक डिसीज रहेगी तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से फोन करके बात करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कि आपको ये 2 मिनट 3 मिनट में आई थिंक यू कैन नॉट गेट प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दैट। सो बेटर डायरेक्टली डॉक्टर से बात कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। और DXM प्रोडक्ट ले 2 इयर्स बेबी कम्बुचा ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं प्रेग्नेंट। या लास्ट का सवाल देख लीजिएगा। रिएक्शन प्रोडक्ट से HIV पॉजिटिव खत्म हो सकता है। HIV पॉजिटिव में भी वो CD4 रेशो होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर CD4 रेशो आपका नॉर्मल में रहता है ना, तो HIV पेशेंट नॉर्मल पर्सन से भी ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो CD4 काउंट, इम्यूनिटी अगर अच्छी रहती है तो ये पॉजिटिव से निगेटिव नहीं होता, लेकिन उनकी जो हेल्थ ड्यूरेशन है वो तो, अगर वो हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे तो वो बढ़ सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत आपका टाइम दिया और सबको आपने अच्छी तरह से हैंडल